दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के एक आध्यात्मिक नेता एवं मानवतावादी धर्मगुरु हैं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के बारे में। तो दोस्तों, रविशंकर जी का जन्म 13 मई 1956 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम वेंकट रत्नम था और उनकी माता का नाम विशालाक्षी था। उनके पिता ने उनका नाम गुरु शंकराचार्य से प्रभावित होकर रखा था। वे रविवार के दिन पैदा हुए थे और शंकराचार्य से उनके पिताजी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों वर्डों को मिला के इनका नाम रविशंकर रखा। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में ही फिजिक्स में बीएससी की डिग्री हासिल कर ली थी। उनके गुरुजी का नाम महेश योगी था, जिनसे उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1981 में इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा और मानवता के प्रसार के लिए सशुल्क कार्य करती है। इन्होंने हमेशा समाज में मानवता को बनाए रखने के लिए काम किया है। जैसे 1992 में इन्होंने जेल के कैदियों के बेहतर जीवन के लिए प्रोग्राम चलाए। 2004 में सुनामी से पीड़ित व्यक्तियों को भोजन और आश्रय प्रदान किया और 2012 में दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की। इन्होंने एक एनजीओ की नींव रखी, जिसका नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू है, जिसका काम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। दोस्तों, इन्होंने कई फेमस बुक भी लिखी हैं, जिसमें से एक सेलिब्रेटिंग साइलेंस एक है। इन्हें भारत और कई देशों द्वारा विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से भारत सरकार के द्वारा दिए गए इन्हें 2005 में भारत शिरोमणि और 2016 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। दोस्तों, ये इनकी कुछ बायोग्राफी थी। चलिए हम इनके कोट्स के बारे में बात करते हैं। आप जिंदगी में जितना अधिक कार्य करोगे, उतनी ही अधिक श्रेष्ठता आपको प्राप्त होगी। जैसे आपकी श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, आप उतने ही शांत और स्थिर होते जाओगे। अपने मस्तिष्क को नए विचारों के लिए खुला रखें। सफलता की बहुत अधिक चिंता मत कीजिए। 100% प्रयास और ध्यान ही उद्यमियों की सफलता का सूत्र है। सृष्टि उनकी ही मदद करती है जिनके उद्देश्य स्पष्ट और शुद्ध होते हैं। आप जिंदगी में जितना अधिक कार्य करेंगे, उतनी ही अधिक श्रेष्ठता आपको प्राप्त होगी। जैसे आपकी श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, आप उतने ही शांत और स्थिर होते जाएंगे। असफलता भविष्य में सफलता प्राप्त करने की अच्छी विधि है। एक निर्धन व्यक्ति नया साल वर्ष में एक बार मनाता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति हर दिन मनाता है, लेकिन जो सबसे समृद्ध होता है वह हर क्षण मनाता है। बुद्धिमान वो है जो औरों की गलती से सीखता है। थोड़ा कम बुद्धिमान वो है जो सिर्फ अपनी गलती से सीखता है। मूर्ख एक ही गलती बार बार दोहराता है और उससे कभी सीख नहीं लेता। चाहत या इच्छा तब पैदा होती है जब आप खुश नहीं होते। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत खुश होते हैं तब संतोष होता है। संतोष का अर्थ है कोई इच्छा ना होना। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो। हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। जब तुम कहीं सुंदरता को देखते हो, तब तुम किसी से प्रेम करने लगते हो। तुम्हारा अगला कदम उस पर अधिकार करना होता है, उसे पा लेना होता है, और जब तुम उसे पा लेते हो तो वह अपनी महत्वपूर्णता खो देती है। जीवन ऐसा कुछ नहीं है जिसके प्रति बहुत गंभीर रहा जाए। तुम्हारे हाथों में खेलने के लिए एक गेंद है, गेंद को पकड़े मत रहो। ध्यान करने से मन साफ होता है। जैसे पानी गंदा है, पानी में हलचल है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, उसी तरह मन में हलचल है तो हम अपने स्वरूप नहीं देख पाते। इसलिए ध्यान करना जरूरी है।